डॉक्टर संदीप, क्या फर्क पड़ेगा? अनशन खत्म कर दिया सोनम वांगचुक ने, लेकिन अब जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूरा विपक्ष, सभी बड़े नेता एक साथ आकर के खड़े हो गए हैं, सोनम वांगचुक का आंदोलन, इस आंदोलन से बाहर हो जाना, आंदोलन छोड़ करके निकल जाना, क्या असर डाल पाएगा? 26 दिन का अनशन था उनका, उसको उन्होंने तोड़ा है। आंदोलन से वो बाहर नहीं निकले, ऐसा कोई वो नहीं है। सबसे बड़ी बात कि कोई भी आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। देखिए, 20 जुलाई से पहले ये आंदोलन में लोग कहते थे कि 20 मिलियन इनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हैं, यहाँ है वहाँ है, और 20 जुलाई के बाद एकदम बदल गया, क्योंकि हर कोई ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था, सोच रहा था, समझ रहा था। तो ये कहना कि ये पूरे नेता हैं, ये अभी पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे थे, लेह और लद्दाख को, उसको यूनियन टेरिटरी बनाया इस सरकार ने, और उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इन्होंने आंदोलन किया। 170 दिन तक सरकार ने इनको बंद करके रखा। इनका जो भी स्टैंड हो, इनकी जो भी समझ हो, वो उनकी व्यक्तिगत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देश नहीं समझ रहा है और केवल सोनम वांगचुक की वजह से जागा है, नहीं। लेकिन ये भी कहना कि सोनम वांगचुक का योगदान कम है, ये भी गलत है। कहीं ना कहीं चीजों को साफ साफ हम लोगों को देखना है। राहुल गांधी का योगदान 2014 से लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव का योगदान, वो भी लगातार लड़ रहे हैं। जो मौका परस्त है उनको मौका परस्त कहना है, जो खड़े हैं वो खड़े हैं। तो इसलिए ये स्पष्ट है कि वो आंदोलन से निकले तो नहीं है, लेकिन उन्होंने तोड़ा है 26 दिन का अपना वो। और उनकी जो अभिजीत दीपके की पार्टी है, वो भी 2 महीने पहले बनी थी ऑनलाइन, काकरोच जनता पार्टी। लेकिन ये मुद्दा 3 मई को पेपर हुआ था 2026 को नीट का, 12 मई को ऐसा हुआ कि लीक हो गया और उसको कैंसिल कर दिया गया। तो याद रखिए, तब से इस देश में आंदोलन चल रहा है। अभिजीत दीपके की पार्टी तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जिन्होंने कहा कि इस देश के युवा काकरोच और पैरासाइट की तरह। भाई देखिए, पैरासाइट बोला उन्होंने, परजीवी बोला, ये बहुत गंदी गाली थी। और उसके बाद ये सारे सेंटिमेंट्स जुड़े और जुड़ते गए। तो देखिए, विपक्ष के लोगों से एक गलती हो रही है। गलती ये हो रही है, उनको परमिशन नहीं मांगना, उनका देश का कण कण उनका है। जो देश के लिए लड़ रहा है वो इस देश का देवता है, और सभी देवता है। और इन लोगों ने जिस तरह से इस देश की मशीनरी को तोड़ा है, कुचला है, तोड़ा भी नहीं है। ईडी, सीबीआई, आईटी, इस देश में जैसे 2012 में आंदोलन हुए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना का फर्जी आंदोलन, उस आंदोलन में क्या मांगे थे, क्या मतलब मामला था कि यूपीए 2 की जो सरकार है वो करप्शन नहीं रोक पा रही है, मिस्त्रियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, निर्भया का मामला हुआ था। और दूसरा मामला हुआ था 2G स्पेक्ट्रम का, जो बाद में फर्जी निकला। तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये जो तथाकथित आरएसएस और इसके लोग हैं, वो शामिल थे, और उन्होंने पीछे से सब कुछ करवाया था। विनोद राय के खिलाफ कायदे से कार्रवाई होनी चाहिए थी, ये सच है, और सच से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। लेकिन खैर, ये सत्ता में आए और उसके बाद इन्होंने सारी संस्थाओं को खत्म कर दिया किसी भी देश में। अभी देखिए, कल रात का जो वीडियो आपने दिखाया 12:30 बजे का, मैंने उसको कल रात को ही देखा, और देखने के बाद उसमें देखिए, उस वीडियो को ध्यान से सुनिए। उसमें वो ये नहीं कह रहे हैं, वो अपनी पोजीशन को डिफेंड कर रहे हैं कि हमने लगातार कार्रवाई की है, दोबारा परीक्षा हुई है और लड़के पास हुए। अरे क्या पास हुए भाई? 152 पेपर लीक हुए। खाली नीट की परीक्षा का मसला नहीं है ये पूरे भारत के। अच्छा, नीट भी आपने क्या ठीक से करा लिया है? कितना पैसा खर्च हुआ भारत के टैक्स पेयर्स का? और आप देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात कि भारत सरकार ने आज 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 अपने शिक्षा सचिव को हटाया है, और उसमें एक ऐसे व्यक्ति को, नरेश पाल गंगवार नाम है उनका, उनको अभी बनाया गया आईएएस है। मेरी आवाज गूंज रही है प्रकाश जी? नहीं, किसी का माइक खुला? हाँ, ठीक है। तो एक ऐसे व्यक्ति, जी माइक मत, नरेश पाल गंगवार जी को बनाया गया है शिक्षा सचिव। मालूम है, उनके ऊपर खुद अपने आप को डेयरी का सचिव रहते हुए 1 करोड़ 20 लाख की सब्सिडी देने का आरोप है उनके पत्नी और बेटों पर। इतने बड़े करप्ट आदमी को ये थोड़े से भी गंभीर नहीं है। इसलिए गंभीर नहीं है क्योंकि इनको लग रहा है कि ये मूवमेंट खत्म हो, हम अपना सारा काम करते हुए निकल जाएंगे। ये मूवमेंट जनता का मूवमेंट हो गया है। राम प्रकाश जी, देश में बेरोजगारी की हालत यह है कि इस देश के 67%, मतलब अंग्रेजी में कहें तो 67% युवा जो है स्नातक बेरोजगार है। और इस देश में 40% खुली बेरोजगारी है। जैसे जो मजदूर है, जो बिना पढ़े लिखे हैं, वो भी 40%। 40% आप समझ रहे हैं? ये सरकार का डेटा है, ये 50 से कम नहीं है। इस देश में हर दूसरा आदमी बेरोजगार है राम प्रकाश जी। भयावह स्थिति है। स्नातक 67%। आप सोचिए कि सारी यूनिवर्सिटीज को बुलडोज, आप जौहर यूनिवर्सिटी को क्यों गिरा रहे हो? आप जौहर यूनिवर्सिटी को गिरा रहे हो ना, आप पता करो कि भारत के विश्वविद्यालयों से क्या निकल रहे हैं। और रही बात ट्रांसपेरेंसी की, कल दिल्ली विश्वविद्यालय ने ट्वीट किया है कि अपने फैकल्टीज को और स्टूडेंट्स को उसने सलाह दी है कि इस तरह के प्रोटेस्ट में न जाएं। बताइए, इस देश में संविधान कहता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना नागरिकों का अधिकार है। दिल्ली विश्वविद्यालय उस सिलेबस को पढ़ाती है और वो कह रहे कि मत जाइए।
ये एक तरह की मीठी धमकी है और उस पर कम से कम उसको 20 लाख लोगों ने पढ़ा है और सारे लोगों ने उसको इसी तरह से लोगों को डराया जा रहा है, चाहे वो ऑफिस में हो चाहे नौकरियों में हो। और तो और चीन की तरह इन्होंने फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर लेके लगा रखा है जंतर मंतर पर, जो जाता है उसके चेहरे को पकड़ लेता है, उसका आधार कार्ड तुरंत डिटेक्ट करता है। इजराइल का सॉफ्टवेयर है और ये तथाकथित डेमोक्रेसी के नाम पर एक ऑटोक्रेसी ऑपरेट कर रही है। और वो ऑटोक्रेसी जो ओलिगार्की में बदल गई है, जो अपनी मतलब इस तरह की संस्था में बदल गई है जहां बस एक आदमी का ही चलता है और उस आदमी का ना डिग्री का पता है न किसी क्रेडेंशियल्स का पता है, बस ये पता है कि वो व्यक्ति पूरी तरह से एक आधुनिक व्यक्ति है जिसने अपने कोई नॉन बायोलॉजिकल घोषित कर लिया है। अब आप देखिए कि महंगाई की क्या हालत है, नौकरियों की क्या हालत है। आप पूछिए अपने आप से, दूध जो था जब ये सत्ता में आए तो 38 रुपया था, पहुंचा दिया है 64 रुपया, दोगुना हो गया है। इनसे कुछ कंट्रोल नहीं होता है, पेट्रोल कंट्रोल नहीं होता है। महंगाई का आलम यह है कि लोग 80 करोड़ 5 किलो ले रहे थे, अब 90 करोड़ लेंगे, 100 करोड़ लेंगे। विश्वविद्यालयों की स्थिति खराब है, स्ट्रक्चर की स्थिति खराब है, इस देश में हर व्यक्ति संकट में है। ये इनको कहीं से दिखाई नहीं दे रहा। युवाओं की हालत देखिए, 12:30 बजे आज मीटिंग है कांग्रेस जनता पार्टी की कि धर्मेंद्र, उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले हम कहीं जाने वाले नहीं है, हमको वो मस्ट है। और कल के जो उनका अनशन तुड़वाने में अकाउंटेबिलिटी की बात हुई है, ये क्लियर नहीं हुआ है। कायदे से सोनम वांगचुक को अनशन नहीं तोड़ना था, लेकिन खैर ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, शरीर खराब हो रहा था, ये स्वागत योग्य कदम है, इसमें भी कहीं कोई वो नहीं किया जा सकता है। लेकिन याद रखिए कि ये केवल अभिजीत दीप के सोनम वांगचुक तक सीमित नहीं है, विपक्ष को भी लीड करना है और उसको जहां जगह मिले वहीं बैठ जाए। वही आंदोलन है। आप आईटीओ पे जा रहे हैं, आप आपको पकड़ लिया, वहीं रुक जाइए, वहीं बैठ जाइए। किसान आंदोलन यही तो था। किसानों ने इस देश को रास्ता दिखाया, इस देश के गरीबों ने रास्ता दिखाया, उन्होंने बताया है। देखिए भारत के हर राज्य में, मिजोरम में और कल तो कल चर्च के पादरियों ने कल दिल्ली में अपना प्रदर्शन किया है, बहुत जोरदार प्रदर्शन किया। हर वर्ग से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान सिंघू बॉर्डर पर आ गए हैं, युवा कर रहे हैं, महिलाएं कर रही हैं, सभी कर रहे हैं। देखिए सबको यहाँ डिग्निफाइड लाइफ चाहिए, ऐसी जिंदगी चाहिए जहां हिंदू मुसलमान न साफ साफ लड़के नारे लगा रहे हैं। जब जब मोदी डरता है, हिंदू मुस्लिम करता है, ये साफ साफ वो आदमी सुन सुन रहा है। बच्चे तख्तियां लेके खड़े हैं, चाय बनाओ और डॉट 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 नहीं। तो ये सब शब्द मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन बच्चों ने जिस तरह से वो माइक पे चला रहे हैं, वो एक धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल बन गया है। मैं भारत की जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि अपने नागरिक अधिकारों के लिए आप, ये आपकी नागरिकता पर सवाल करने लगे थे। एसआईआर बोगस कर किया जा रहा था ताकि आपकी दीवार, आपकी गर्दन को दीवार में समेट दिया जाए। ऐसे ऐसे लोगों को तो फांसी पे चढ़ाया जाना चाहिए। और नागरिकों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने अधिकारों के लिए सामने आइए और सामने आके पीसफुल ढंग से, गांधी का देश है ये हमारा, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देश है, एक ऐसा मॉडल है जिसको नेल्सन मंडेला ने फॉलो किया, जिसको मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका के सिविल राइट्स में यूज करते हुए अमेरिका को लिबरेट किया। तो आप आगे आइए, अपने अधिकारों के लिए चुपचाप सवाल पूछिए। ये सवाल नहीं पूछने देना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि कोई जाने कि हम कितने बड़े मतलब किस तरह से हम लोगों का पिछले 12 सालों से शोषण कर रहे हैं।